जब तक हमारे जीवन में मानसिक तनाव, चिंता, सोच, फिक्र रहेगी, तब तक हमें जीवन में सुख, शांति और आनंद नहीं मिल पाएगा। हमारे आपके जीवन में कुछ लोग अपनी समस्याओं को समझते हैं कि ये तनाव है। मैं समझता हूँ कि समस्या को तनाव कहना उचित नहीं है। जब किसी समस्या में को आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो मानसिक तनाव का कारण नहीं होता है, बल्कि जब आप किसी समस्या से रिएक्ट करते हैं तो वो मानसिक तनाव का कारण बनता है। तनाव का संबंध मानसिक स्वास्थ्य से बहुत गहरा है। अगर किसी को क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाए, जो स्ट्रेस लंबे समय तक टिक रहा है या परेशान कर रहा है, उसके कारण ये एंग्जाइटी, उनमें डर, भय की शिकायत बहुत होती है। डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है, अंदर से वो टूट जाते हैं, साहस की हो जाती है कमी, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, और नींद की कमी तो होती ही है। सारांश में मैं कहूँ कि मानसिक तनाव हमारे ढेर सारी बीमारियों का कारण है, और अगर जब तक हम मानसिक तनाव को कम नहीं करेंगे, अपने उस तनाव से मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक हम लाख सिम्टोमेटिक दवा ले लें, उसका मुकम्मल इलाज नहीं होगा। इसीलिए आज के दौर में तनाव को जानना, तनाव को समझना और उससे मुक्ति के उपाय को जानकर अपने जीवन में उतारने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तनाव मुक्ति के लिए, तनाव से मुकाबला करने के लिए हमें क्या क्या करने चाहिए, उसके लिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए इस पॉडकास्ट में सिर्फ 5 टिप्स का जिक्र करूंगा। 5 टिप्स के बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप होगा, पहला अपना कदम, उसको कहेंगे जीवन शैली में सुधार। दूसरा स्टेप जो हमें सीखना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। कुछ टेक्निक्स हैं जो स्ट्रेस को कम करने में, मुकाबला करने में सहायक है। सेल्फ केयर, अपने शरीर और अपने मन का भी ध्यान रखने, कैसे ध्यान रखें, कुछ नई बातों को हमें सीखना होगा। और अंत में हम स्ट्रेस जब कंट्रोल नहीं हो हमारे प्रयास से, तो डॉक्टरी सलाह कब लिया करें। इन्हीं 5 टिप्स के अंदर आपके मानसिक तनाव का कंप्लीट इलाज है, कंप्लीट पैकेज है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक आप देखें, क्योंकि ऐसी समस्या है जिससे शायद ही कोई इंसान छूता रहा हो। और आज के आधुनिक युग में स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखना, समझना सबों के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो नौकरी करते हों, बिजनेस हो, हर किसी को लिए सीखना बहुत आवश्यक है। आइए, तो हमारा पहला होगा कदम, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में किन बातों का ध्यान करें। जीवन शैली को डिसिप्लिन करने के बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में काफ़ी सहायक है, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है जो कुछ भी आपके पास है उसको याद रखें और उसके लिए अपने ईश्वर को हमेशा धन्यवाद दें। जो चीज़ नहीं है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए किसी से शिकवा शिकायत भी करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर होता यह क्या है कि हम उन बातों को याद करने हैं, कुछ इच्छाओं को याद करते हैं जो हमारे पास नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिनके पास जो है उसमें संतुष्ट रहते हैं। जिनके पास जो है उसके लिए उसको याद रखना और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करना, इसी को हम लोग संतुष्टि भी कहते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट में संतुष्ट होना,
पहला स्टेप है। अगर थोड़ी बहुत भक्ति की बात करें, योग की बात करें, तो अगर आप संतुष्टि में अगर थोड़ा सा सिमरन, ईश्वर का नाम जप, प्रार्थना, मेडिटेशन ऐड करते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, उसके अंदर अपना सुगंध आना शुरू हो जाएगा। ये संतुष्टि और सिमरन की अभ्यास करेंगे तो एक चीज गिफ्ट में मिलेगी, उसको बोलते हैं शांति। और जिस आदमी के पास शांति हो, लंबे समय तक शांति अस्थायी रहे, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप आनंद में परिवर्तन हो सकता है। ये शॉर्टकट वे है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। संतुष्ट रहें, सिमरन करें तो खुद ब खुद आपके पास शांति की दौलत आ जाएगी। और शांति कुछ रोज टिकने के बाद उसके अंदर फ्रूटिंग, फ्लावरिंग होने के बाद जब वो डेवलप करता है तो वो आनंद में लेता है। और याद रखिए कि जिस व्यक्ति के पास शांति, सुख और आनंद की दौलत है उसको स्ट्रेस छू भी नहीं सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने सांसों पर ध्यान देना। ज़्यादातर लोग बहुत धीमी सांस लेते हैं, हल्की सांस लेते हैं, शैलो जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। योग का विज्ञान कहता है और आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानते हैं कि अगर डीप ब्रीदिंग ली जाए, गहरी लंबी सांस लेना और गहरी लंबी सांस को छोड़ना धीरे धीरे, स्लो एंड डीप दो शब्द है। धीरे धीरे सांस लें, गहरी सांस लें, गहरी सांस लें, कुछ देर के लिए रुकें और कुछ देर के लिए सांस छोड़ें। अगर हर घंटे में इसको 11 बार का अभ्यास करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, तो उसमें देखा गया है कि प्रायः 90 से 95% स्ट्रेस का असर हमारे शरीर पर बहुत कम होता है। ये काफ़ी रक्षा करता है। ये सबसे सिंपल और आसान टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना। प्रति घंटे 11 बार कम से कम कॉन्शस ब्रीदिंग डीप लिया करें। इससे आपके स्ट्रेस से बचने में काफ़ी लाभ मिलेगा। तीसरी चीज आती है रिलैक्सेशन टेक्निक। स्ट्रेस वर्ड का ठीक उल्टा है रिलैक्स। जब कोई आदमी गुस्से में होता है या स्ट्रेस में होता है, उसके अपने मित्र हमेशा कहते हैं यार रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। अब सवाल होता है कैसे कहूँ रिलैक्स। रिलैक्सेशन का टेक्निक का मतलब ये नहीं होता है कि हम नशा पान करें। कुछ लोग स्ट्रेस में होने के बाद इलाज के तौर पर उसे मुक्ति पाने के लिए नशा के शरण में जाते हैं। कुछ लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पान पराग सिगरेट लेते हैं, कुछ लोग मदिरा पान करते हैं। मदिरा पान करने से आपको कुछ देर के लिए नींद आ जाए, उससे राहत मिल जाए, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं है। स्ट्रेस को मदिरा पान लंबे समय तक करने से वो स्ट्रेस को घटाने के बजाय स्ट्रेस को ज़्यादा करेगा और आपके शरीर में, मानसिक स्वास्थ्य में भांति भांति की बीमारियां हो जाएगी। लीवर की बीमारी के अलावा हार्ट की भी बीमारी होने का खतरा है। इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए मदिरा पान या तंबाकू के शरण में जाना अक्लमंदी नहीं है। रिलैक्सेशन की बात करें, योग के पास इसकी पूरी अचूक दवा है और योग को जो जानकारी रिलैक्सेशन के बारे में है दुनिया में किसी ब्रांच को नहीं है। योग की मानना है कि अगर आप नियमित आसन, प्राणायाम, ध्यान करते हैं तो इसके अंदर आपके मानसिक और शारीरिक रिलैक्सेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 11 बार हर घंटे की आदत को विकसित करें। और योग में एक खास अपना विधि है रिलैक्स करने के लिए, जो मात्र 30 मिनट का एक्सरसाइज है, अभ्यास है। एक्सरसाइज में नहीं कहूँगा, अभ्यास है। अगर 30 मिनट आप रोज दिन समय निकालते हैं और इसको करते हैं तो आपको स्ट्रेस से मुक्ति पाने में, स्ट्रेस से कमी पाने में काफ़ी सहायता होती है। और इस टेक्निक का नाम आपने सुना भी होगा, इसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा कैसे करते हैं, इसकी पूरी वीडियो जो 30 मिनट की है, 25 से 30 मिनट की है, मैं इस वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसे खोल करके आप जब भी चाहे अपने कमरे में उसका अभ्यास आप कर सकते हैं। खास तौर से काम से लौटने के बाद
जहाँ जब थकान रहती है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, अपने अपने बेडरूम में एक कारपेट बिछा करके, योगा मैट बिछा करके, शवासन में लेटकर, और इस अभ्यास की खूबी है कि लेट के किया जाता है, इसमें बैठ के नहीं किया जाता है। ये लेट के करने वाला एक तरह का ध्यान है और इसके इमीडिएट फायदा होता है। इमीडिएट 30 मिनट के बाद आपको लगेगा कि आपका शरीर और मन बिल्कुल शांत हो गया। ये एक अचूक औषधि है जिसे हर तनावग्रस्त आदमी को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट का मतलब होता है कि आप समाज में अपने मित्रों से, अपने फैमिली मेंबर्स से मिलने जुलने का प्रतिदिन रोज कुछ ना कुछ समय जरूर निकाल लें। जब अपने मित्रों से, अपने क्लोज रिलेशन से, अपने परिवार वालों से आप रोज मिलते हैं तो उनसे बातचीत जो होती है उससे आपका मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया के दौर में हम लोग समाज से अपना कट गए। अब ये लोगों का मिलना जुलना, आपस में बात करना, अपने व्यूज़ को, अपने इमोशन को शेयर करना, अब बातें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और ये भी एक कारण है, सोशल मीडिया भी एक कारण है जो ये पूरे समाज से हम लोगों को दूर कर दिया है। एक राइटर ने कहा था कि किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। सोशल मीडिया के हम लोग इतने पास हो गए हैं कि मैं समाज से, परिवार से अपने कट गया हूँ, और ये स्ट्रेस का मुख्य कारण है। सोशल मीडिया से दूर रहे और अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से मिलने जुलने का प्रतिदिन समय रोज निकाला करें। टेक्निक में आपको कुछ जो हमारे स्कॉलर हुए हैं, हमारे योग के क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, उनकी बातों को आपके साथ शेयर करूंगा जो स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी सहायक है। ये वाणी है स्वामी शिवानंद की। वो अक्सर लोगों को कहते थे कि लर्न टू से नो। आप हर किसी के रिक्वेस्ट को, हर किसी के अनुरोध को एक्सेप्ट करने की कोशिश ना करें। जो काम आपकी क्षमता से बाहर है, या जिस बात के लिए आपके पास समय नहीं है, या जो बात आपकी रुचि का नहीं है, उसे हाथ जोड़ लें। कृपया उसे इनकार कर दें कि ये काम, ये बात मेरे लिए संभव नहीं। किसी को खुश करने के लिए हर बात की मानने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अपना के देखिए। लर्न टू से नो। जो काम आपको पसंद नहीं आती हो, आपकी रुचि का नहीं है और आपके पास समय नहीं है, तो उसके लिए अपॉलॉजी ले लीजिए, हाथ आपने जोड़ लीजिए। स्वामी शिवानंद कहते थे कि लर्न टू बियर इंजुरी, लर्न टू बियर इंसल्ट। किसी के अपमान को तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई आदमी आपको अपमानजनक शब्द कहता है, उस समय कहते थे कि लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। धीमी आवाज में, हल्के फुल्के, या तो उसकी आप इंसल्ट का कोई नहीं जवाब दें, या जवाब दें तो छोटे शब्दों में दे दें, सॉफ्टली, लेकिन इरिटेट होकर के रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिएक्ट करेंगे उसका नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। दैट विल गिव राइज टू स्ट्रेस। वो बार बार कहते थे इन सबों से मुक्ति पाने के लिए, आनंद के लिए, कि लव, सर्व एंड गिव। लोगों से प्रेम करो, सद्भावना करो, लोगों की सेवा करो और कुछ भी देने की कोशिश करो। जब वो कहते थे कि तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं हो, तो सामने वाले व्यक्ति को सम्मान तो दिया करो, रिस्पेक्ट तो दिया करो। हम लोग आजकल इन दिनों लोगों को रिस्पेक्ट देने में कंजूस हो गए हैं, तो हम लोग अपमान करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमेशा रिस्पेक्ट पाने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट करना बहुत आवश्यक है। और मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले जो मैंने टिप्स बताए हैं, इनका ध्यान रखें। मैं उसको समराइज करूंगा कि स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है अपने जीवन शैली को डिसिप्लिन करना, टाइम मैनेजमेंट को सीखना, और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करें, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, एंड लर्न टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट। और एक विद्वान ने कहा था
कि स्ट्रेस शब्द में उसका उपचार छिपा हुआ है। STRESS से स्ट्रेस वर्ड बना है। इस का संदेश है कि स्माइल करते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, मुस्कान भरा जीवन होना चाहिए, ये इस को इशारा करता है। टी का मतलब होता है टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित कीजिए। आर का मतलब होता है रिलैक्स। ई का मतलब होता है एक्सरसाइज रेगुलरली। एस का मतलब होता है साइलेंस, चुप रहने की आदत रखिए। और आखिरी इसका मतलब होता है सर्व, जहाँ तक लोगों की सेवा करेंगे वो आनंद देगा और स्ट्रेस से दूर रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि स्ट्रेस से मुकाबला करने के लिए जो मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, आप उसको जीवन में अपनाएंगे और आपको मानसिक शांति की दौलत मिलेगी, आनंद मिलेगा और ढेर सारी बीमारियों से, परेशानियों से आप दूर होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।